तो दोस्तों, जो मेरे दोस्त आईबीपीएस पीओ की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या करना है ये तो कई बार बहुत लोगों ने डिस्कस किया है। मैं आज आपके साथ वो डिस्कस करने जा रहा हूँ क्या नहीं करना है। पर इससे पहले एक बात जरूर याद रख लेंगे, आपको सबसे पहले काम क्या करना है, इन्विक्टा प्लस ऐप को जरूर डाउनलोड करना है, क्योंकि यही कुंजी है आपकी सफलता की। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, अध्ययन का की योजना बनाना। जी हाँ, आपको स्टडी कैसे करनी है, इसके लिए आपको एक प्लानिंग करनी पड़ेगी। हे वाय पढ़ने से, कभी इधर कभी उधर कुछ भी पढ़ने से सिलेक्शन हमेशा मुश्किल हो जाता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न के हिसाब से पढ़ना। जरूर याद रखेगा, सिलेबस में क्या आ रहा है, क्या आने वाला है, उसको देखे बिना, उसको जाने बिना अगर आप तैयारी करेंगे तो मुश्किलें बड़ी होने वाली हैं। इसके बाद कोई नियमित शोध नहीं। कई बार छात्र क्या करते हैं, तैयारी करना शुरू कर देते हैं, पर जो चल रहा होता है, किस तरीके का पैटर्न आने वाला होता है, उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तो आपको रेगुलर अपने आप को रिवाइज करना होगा। ठीक है, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस तरह से रिवीजन करना होगा, जो आता हुआ है उसको भी ध्यान से देखना है, अदरवाइज गलती के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसके बाद दोस्तों, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है, जो आपको कॉन्फिडेंस देता है, जो आपको आत्मविश्वास देता है, जो आपकी सफलता की सीढ़ी होता है। तो आपको क्या करना है, इन्विक्टा प्लस ऐप पे जाना है और मॉक टेस्ट धड़ाधड़ लगाने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके बाद आपको क्या करना है, समसामयिक घटनाओं पर ध्यान देना है और सामान्य ज्ञान पे ध्यान रखना है। दोस्तों, ये जीके जीएस है, ये बड़ा कई बार फंसा देता है, तो इसलिए समसामयिक घटनाओं पे ध्यान रखना है। आसपास अपने न्यूज़पेपर्स वगैरह पे ध्यान रखिए और रिवीजन करते चलिए जीके जीएस का, क्योंकि आजकल सवाल इधर उधर से बहुत आ रहे हैं, तो ध्यान से। ठीक है, इसके बाद दोस्तों, गणित में आपको और रीजनिंग में आपको अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि गणित और रीजनिंग थोड़ा सा कठिन सब्जेक्ट भी है। ठीक है, तो आपको बार बार रिवाइज करना है, सिलेबस के वाइज रिवाइज करना, टॉपिक के वाइज रिवाइज करना, इधर उधर मत भटकना, अदरवाइज ये फंसा देगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है जो है, अंग्रेजी भाषा को नजरअंदाज ना करें। इंग्लिश भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जो आपको स्कोर बढ़ाता है, जो आपके सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस पर भी ध्यान देना है। इंग्लिश को नजरअंदाज नहीं करना। कई जो हमारे दोस्त हैं, कई बार सोचते हैं यार ये तो एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट टाइप है, इसको छोड़ दो, इस पर ध्यान नहीं देते, सारा ध्यान जीके जीएस मैथ रीजनिंग पे लगा देते हैं। बट इंग्लिश आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आपका अकुशल समय प्रबंधन, यानी कि टाइम मैनेजमेंट अगर ठीक नहीं है तो भाई कुछ भी नहीं हो सकता, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा सिलेक्शन। आपको अपना टाइम मैनेजमेंट बहुत ध्यान से देखना है। पढ़ाई का टाइम, आपके आराम का टाइम, आपके रिवीजन का टाइम, आपके मॉक टेस्ट का टाइम, हर किसी पे नजर रखनी है ध्यान से। ठीक है, और ये इन्विक्टा की वेबसाइट पे सब डला हुआ है, बाद में आप चेक करना हो, आराम से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपने मेंटल पीस का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि अगर स्वास्थ्य सही नहीं होगा तो परीक्षा के दिन में अगर आपको जरा सी भी तकलीफ होगी, इवन जुकाम भी हो गया, तो हो सकता है आप उतना अच्छा एग्जाम ना दे पाएं जैसा आपकी तैयारी थी। तो दोस्तों, अपने स्वास्थ्य का, अपने मेंटल पीस का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे सवाल मेरे दोस्त गलत इसीलिए करके आते हैं कि घबरा जाते हैं। दोस्तों, घबराना नहीं है, ध्यान रखना है, मेंटल पीस अपना स्ट्रांग रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत अधिक अध्ययन सामग्री के चक्कर में नहीं पढ़ना। ठीक है, बहुत अधिक अधिक अध्ययन सामग्री के चक्कर नहीं पढ़ना कि ये किताब भी ले आओ, ये किताब भी ले आओ, इसका भी स्टडी मटेरियल ले लो, उसका भी ले लो, जब इन्विक्टा प्लस ने सब कुछ एक ही जगह आपको दे दिया है। आपको देखो, चैप्टर वाइज मिल रहा है, आपको टॉपिक वाइज मिल रहा है, आपको प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, आपको मॉक टेस्ट मिल रहा है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मिल रहे हैं, तो इधर उधर भटकना क्यों है भाई, और वो भी अनलिमिटेड। तो वहां से तैयारी करें, इधर उधर ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी परेशानी है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो अपने टीचर्स से, हमसे, अपने दोस्तों से, अपने पेरेंट्स से, अपने बड़े भाई बहन से, ठीक है, पूछे, बात करें। मन की बात मन में ना रखें, क्योंकि हो सकता है जो बात आपके मन में आई है उसी से रिलेटेड कोई सवाल आ जाए, वही आ जाए। आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना, अपने को आत्मविश्वास अपने आप को बढ़ा के रखना है, तभी सफलता आपके कदम चूमेगी। ठीक है, तो अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से कीजिए, और ऐसे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम लोग वीडियो लाते रहते हैं, लेते आते रहेंगे, तो आप इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।